नमस्कार दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक आम प्रचलन का शब्द है जिसका उपयोग कई बार आपराधिक घटनाएं होने पर इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बारे में इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ब्रिटिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर एलेक जेफरी कौन थे? सर एलेक जेफरीज ने इस तकनीक का विकास किया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का विकास किया सर एलेक जेफरिक ने। इस तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थी सुलझाने के लिए किया जाता है। अपराध हो जाते हैं उनकी गुत्थी को सुलझाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में मातृत्व या पितृत्व से संबंधित विवादों को सुलझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपराधिक मामलों के साथ साथ कभी इस बच्चे का माँ कौन है, बाप कौन है, इसके विवाद होते हैं, उनको सुलझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट विशेष डीएनए क्रम होता है जिसे माइक्रोसैटेलाइट कहा जाता है। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं। जो डीएनए होता है उसके एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो जो माइक्रो होता है उसको सैटेलाइट होता है छोटा भाग, उसके आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। शरीर के हर अंग की कोशिकाओं में जीवन सूत्र अनिवार्य रूप से एक सा होता है, यानी बॉडी की हर सेल्स के अंदर जीवन सूत्र होता है। भारत विश्व का तीसरा देश है जहां पूर्णतः स्वदेशी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब को विकसित किया गया है। देखिए, भारत के अंदर डीएनए टेक्नोलॉजी को बहुत ही एडवांस, वर्ल्ड का तीसरा देश है जिसमें फिंगरप्रिंटिंग की प्रोब तकनीक है। प्रोब एक विशेष टेक्निक होती है। 1988 में भारत में हैदराबाद स्थित कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र सीएमबी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह के शोध समूह ने इस विधि के लिए बीएमके ब्रांडेड क्रेट माइनर नामक रोग को विकसित किया। किसके लिए? डीएनए फिंगर टेक्नोलॉजी के लिए। डीएनए से संबंधित अब हम बात कर रहे हैं डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो डीएनए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो आपको बताता हूं कि मानव की कोशिका के डीएनए की कुल लंबाई लगभग 6 फीट होती है। कितनी होती है? अब मानव की सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है। आयु के साथ व्यक्ति के डीएनए में कोई बदलाव नहीं आता, अतः जन्म से मृत्यु पर्यंत डीएनए एक सा ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जन्म के साथ डीएनए की जो लंबाई होती है वही अंत तक होती है। एक व्यक्ति के किसी भी ऊतक की किसी भी कोशिका से लिया गया डीएनए एक ही प्रकार के डीएनए फिंगर प्रिंटिंग चित्र प्रदर्शित करता है, यानी किसी भी कोशिका से या ऊतक से ले लो और वो बराबर होगा। सामूहिक बलात्कार की घटना में सम्मिलित हर बलात्कारी की पहचान डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा अलग अलग की जा सकती है। यानी एक कोई भी किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना में सामूहिक बलात्कार होता है, कई लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो उसमें अलग अलग सबकी पहचान हो सकती है। ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में प्रवेश के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को अनिवार्य बना दिया है। वहां डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा ही देश के अंदर प्रवेश दिया जाता है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी डीएनए से संबंधित। अब देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मेन चरण कितने, स्टेप कितनी होती है इस पूरी प्रोसेसिंग को करने के लिए। सबसे पहला होता है डीएनए का पृथक्करण तथा शुद्धिकरण, कि वही जो एक कोशिका हमें जो मिली है उसके अंदर से जो है डीएनए का पृथक्करण, यानी डीएनए को निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। एक छोटी सी जानकारी अलग से मैं आपको दे देता हूं कि डीएनए कहाँ होता है। देखिए, जितने भी सजीव हैं वो कोशिका के बने होते हैं। इस कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और इस केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं डीएनए। डीएनए को विशिष्ट जगह से काटना, तो पहले क्या करते हैं, कोशिका के केंद्रक से हम डीएनए को निकालते हैं और डीएनए को सेपरेशन, शुद्धिकरण करते हैं। डीएनए को शुद्धिकरण के बाद में उसको जो डीएनए होता है, द्विकुंडलित डीएनए होता है, उसको विशिष्ट जगह से काटा जाता है। क्या करते हैं? विशिष्ट जगह से काटा जाता है। उसको काटने के लिए और जो एक अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। विखंडित डीएनए को जेल पर लगाना, अब जो डीएनए काट लिए उनको कहाँ लगाया जाता है? जेल पर, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। डीएनए के दोनों तंतुओं को अलग अलग किया जाता है काटने के बाद में, और फिर रेडियो सक्रिय प्रोब की मदद से, जो प्रोब है उसकी मदद से डीएनए के खंड है, अलग अलग जो खंड है उनको पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 स्टेप मेन होते हैं कि पहले पृथक्करण कर शुद्धिकरण करते हैं, फिर उनको विशेष जगह से काटते हैं,
फिर उसको जेल पर लगाते हैं, फिर दोनों तंतुओं को अलग करते हैं और फिर प्रोब की सहायता से उन खंडों की पहचान करते हैं। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट, जिसका प्रयोग डीएनए सैंपल का द्वारा किसी भी व्यक्ति की पहचान हेतु किया जाता है। इसमें उसके डीएनए के विशिष्ट पैटर्न की पहचान होती है। हर व्यक्ति का डीएनए का पैटर्न अलग होता है, अर्थात व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान करने हेतु इस्तेमाल की गई तकनीक की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। हमारे शरीर की लगभग प्रत्येक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। औसत रूप से दो मनुष्यों के बीच डीएनए 99% क्षार जोड़े समान होते हैं। यानी दुनिया में सभी के क्या होते हैं, 99% से भी अधिक क्षार जोड़े हैं वो समान होते हैं, और बचा एक जो प्रतिशत भाग है वही हमें विशिष्ट बनाता है। देखिए सबसे पहले प्रोबिंग साउथर्न ब्लॉट में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन जीनोमिक डीएनए लेते हैं। इससे डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने बताया कि जेल के ऊपर डालते हैं, फिर सदर्न वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद में प्रोब टेक्निक के द्वारा और उसको अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग किया जाता है, और अलग अलग करने के बाद में एक्सरे फिल्म की सहायता से उनको डिटरमाइन यानी पहचाना जाता है। जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट यानी डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको जो है पहचाना जाता है। छोटी सी जो प्रतिशत की मात्रा में ही, जो 1% से भी कम होती है, 3 मिलियन क्षार जोड़े पाए जाते हैं जो दो लोगों के बीच अलग अलग होते हैं। यह भिन्नता ही किन्हीं दो लोगों के बीच विभिन्नता का कारण बनती है। यानी 99% तो क्या होता है, सेम होता है, परंतु जो थोड़ा सा भी 1% से भी कम मात्रा है उसके अंदर भी कितने मिलियन, 3 मिलियन क्षार जोड़े पाए जाते हैं। वो दो लोगों के बीच क्या होते हैं, अलग अलग, और वो अलग अलग है, उन्हीं से हम व्यक्तियों की डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से पहचान अलग अलग कर पाते हैं। तो हमने क्या देखा है इसमें कि डीएनए फिंगरप्रिंट को सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने 1984 में मानव डीएनए में विभिन्नता को पहचाना था, और मिनी सैटेलाइट के रूप में इस प्रकार की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जीनोम में मिनी सैटेलाइट की एक पहचान करती है, ताकि किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट पैटर्न का निर्माण किया जा सके। यानी डीएनए फिंगरप्रिंट एक यूनिक होता है जो दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता, और वही यूनिक जो है उसकी पहचान को अलग करने का काम करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट है, इसका उपयोग पितृत्व और मातृत्व निर्धारण हेतु किया जाता है कि भाई इसकी ये माँ है या पिता है। वास्तविक अपराधी की पहचान और फोरेंसिक हेतु किया जाता है। वंशानुगति बीमारी होती है उसके निदान में भी इनका उपयोग किया जाता है। वंशानुगत बीमारी क्या होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के द्वारा जाती है, तो ऐसी बीमारियों के इलाज में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। अपराधों, पारिवारिक मामलों की जांच, प्रतिरक्षा, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य जांच, वंशावली विश्लेषण, कृषि, बागवानी और भी बहुत से क्षेत्रों के अंदर डीएनए टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग किया जाता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से हम किसी भी अपराध की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। माँ बाप से संबंधित, संतान के संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निदान किया जा सकता है, उनका गुत्थी को सुलझाया जा सकता है, और बहुत सी आनुवंशिक बीमारी होती है उसके निदान भी इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के द्वारा जीन को जो है पहचान करके और जो है उन आनुवंशिक बीमारियों का भी निदान किया जा सकता है। इसी से और रिलेटेड स्टेम सेल, क्लोनिंग, ये वीडियो भी मैं आपको आगे लेके आऊँगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब साफ हो कि लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे तब लक्ष्य में फेरबदल की बजाय प्रयासों में बदलाव करें। यानी हम कोई चीज को लक्ष्य लेकर के और उसको प्राप्त करने का कर रहे हैं, परंतु हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल रहा, तो हमें हमारा लक्ष्य नहीं बदलना, हमें हमारे प्रयासों को पुनः देखना होगा कि कौन से प्रयास में कहाँ कमी रह रही है जिसकी वजह से हमें लक्ष्य नहीं मिल रहा। तो अगर हम उन प्रयासों को दोबारा से नए सिरे से करेंगे तो हमें हमारा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।